Hello everybody, I am Harshita Bhatia and welcome back to my YouTube channel. In this video, we'll be discussing class 9 chapter motion. तो सबसे पहले what is motion? Motion is a change in position of an object over a time. एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस एक टाइम पीरियड में उसे हम मोशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग, आप खड़े हो तो आप स्टेशनरी मोशन में हो, आप मूव नहीं कर रहे हो. लेकिन जब आप मूव कर रहे हो, आप चल रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन मोशन. अब मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड स्पीड के टर्म्स के साथ. तो सबसे पहले विल डिस्कस डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रैवल्स. इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस क्या है? द टोटल पाथ कवर्ड, आपने कितना पाथ कवर किया है, इज द डिस्टेंस. इसमें हम डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे. टोटल डिस्टेंस मैटर कर रहा है, टोटल पाथ मैटर कर रहा है जो आपने कवर करा है. तो नाउ वी हैव डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, the shortest distance between the initial position and final position of the body along with the direction is known as displacement. डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होता है? इनिशियल पोजीशन को हम यू से डोनेट करते हैं, फाइनल पोजीशन को वी से करते हैं. इनिशियल पोजीशन यानी कि जहाँ से आपने स्टार्ट करा है, फाइनल पोजीशन जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आप पहुँचे हो. इनिशियल पोजीशन जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, फाइनल पोजीशन जहाँ पे आपका पाथ ख़त्म हो गया, आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपका फाइनल पोजीशन होगा. तो एक बॉडी जिसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. इसमें डायरेक्शन मैटर करता है. इसमें हम डायरेक्शन देखेंगे कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. डिस्टेंस में डायरेक्शन हमने नहीं लिया था, डिस्प्लेसमेंट में वी विल कंसीडर द डायरेक्शन एज वेल. डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? द कंप्लीट पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट. एक कंप्लीट पाथ जो एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करी है उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन. बट इन डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजिशन एंड द इनिशियल पोजिशन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. पूरे पाथ में जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है उसका शॉर्टेस्ट पाथ हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट में. जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड होगा दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट. इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा. डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इट कैन बी ज़ीरो एज वेल. डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो फॉलो किया ही किया है. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. जिस भी क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी. डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. नेक्स्ट वी हैव डायरेक्शन डज नॉट डिक्रीज विद टाइम. ये टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करेगा. इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम. ये टाइम जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से कभी भी कम नहीं होगा, हमेशा ज़्यादा ही होगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट पाथ फॉलो हो रहा है. इट इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस. ये डिस्टेंस से कम भी हो सकता है या डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है. इट इज़ डिनोटेड बाय डी. डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय एस. डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं. इट गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पाथ कवर्ड. ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा कि हमने कौन सा पाथ फॉलो करा है और कितने मीटर्स या कितने किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया है.
इट डज़ नॉट गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रैवल्ड पाथ। डिस्प्लेसमेंट से हमें जो भी पाथ हमने ट्रैवल करा है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ का पता चलेगा, हमें कंप्लीट ट्रैवल्ड डिस्टेंस का नहीं पता चलेगा, कंप्लीट ट्रैवल्ड पाथ का नहीं पता चलेगा। सिर्फ इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके बारे में हमें पता चलेगा। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल है डिस्टेंस का। ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए हमने एक पाथ फॉलो करा। ए टू बी हम 5 किलोमीटर्स गए, बी टू सी हम 3 किलोमीटर्स गए, सी टू ए हम 4 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल करा। तो ये जो पाथ फॉलो हुआ है इसमें जो भी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स एंड 4 किलोमीटर्स, हम इसको प्लस कर देंगे। ऐड करने पे वी गेट 12 किलोमीटर्स। इसका मतलब है कि हमने ए से लेके सी तक इनिशियल पॉइंट से लेके, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, इनिशियल पॉइंट से लेके सी इज़ आवर फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट भी नहीं, ए ही हमारा फाइनल पॉइंट है, क्योंकि हम ए से शुरू करके वापस ए पे ही आए हैं। तो इनिशियली यही हमारा इनिशियल पॉइंट है, यही हमारा फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस फॉलो हुआ वो कितना है, 12 किलोमीटर्स। हमने टोटल 12 किलोमीटर्स पाथ ट्रैवल करा। बट व्हेन इट कम्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में बहुत सिंपल है। ये जो डॉटेड लाइन्स है ये हमारा डिस्टेंस है, एंड द कंप्लीट लाइन इज अ डिस्प्लेसमेंट। ए टू बी पाथ ट्रैवल करा, बी टू सी ट्रैवल करा, सी टू डी ट्रैवल करा। ये 4 पॉइंट्स में हमने ट्रैवल करा। ए टू बी पहले गए, फिर बी टू सी गए, देन सी टू डी गए। यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए से लेके डी तक, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन डी थी। इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक हमारा ए टू डी शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड है। ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड है। ये कंप्लीट डिस्टेंस था, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, which is known as Now we have uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion, if a body travels equal distances in equal intervals of time, it is known as uniform motion. अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में फॉलो कर रही है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे कोई इंसान 3 किलोमीटर्स 20 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है तो वो नेक्स्ट 3 किलोमीटर्स भी 20 मिनट में फॉलो कर रहा है एक टाइम इंटरवल के बाद, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन का, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम के इंटरवल्स इक्वल हैं बट डिस्टेंस जो फॉलो हो रहा है वो अनइक्वल है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक फ्री फॉलिंग बॉडी का मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। उसके टाइम इंटरवल्स या डिस्टेंस जो भी वो ट्रैवल करेगी वो इक्वल नहीं होगा, हमेशा अनइक्वल होगा। इसलिए इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो भी एक कर्व्ड लाइन होगा, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, एक कर्व्ड लाइन फॉलो करेगा। So the next topic we have is speed. Speed of the body is the distance traveled by it per unit time. स्पीड क्या होता है, एक बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितने टाइम में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड को हम सिग्निफाई करते हैं वी से, डिस्टेंस एस, टी टाइम टेकन, टी यानी कि टाइम टेकन। स्पीड का एसआई यूनिट्स होते हैं मीटर्स पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। जो भी हमें क्वेश्चन में डायमेंशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसके मेजरमेंट्स लिखते हैं। अगर मीटर्स पर सेकेंड है, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है या किलोमीटर्स पर आवर है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस
टोटल टाइम जो भी एक बॉडी ने फॉलो करा है एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसे हम एवरेज स्पीड बोलेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट वी हैव इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल्स में कंप्लीट कर रही है या फॉलो कर रही है, उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द ट्रेन ए ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। ट्रेन ए है जिसने एक डिस्टेंस ट्रैवल करा 120 किलोमीटर्स 3 आवर्स में, वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। ट्रेन बी ने डिस्टेंस ट्रैवल करा 180 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। विच ट्रेन ट्रैवल्ड फास्टर? अभी हम दोनों ट्रेन्स का स्पीड निकालेंगे एंड देन वील सी किस ट्रेन ने जल्दी ट्रैवल करा। सो वी हैव ट्रेन ए जिसका डिस्टेंस हमें गिवन है 120 किलोमीटर्स और टाइम गिवन है 3 आवर्स। तो पहले हम इसका स्पीड निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस 120 अपॉन 3 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट वी हैव ट्रेन बी। ट्रेन बी का डिस्टेंस है 180 किलोमीटर्स, टाइम है 4 आवर्स। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन डिस्टेंस 180 किलोमीटर्स अपॉन टाइम 4, तो इट बिकम्स पॉइंट्स में, सो वी हैव 45 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या है? स्पीड। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ट्रेन बी ट्रैवल्ड फास्टर। ट्रेन बी ने जल्दी ट्रैवल किया या फास्ट ट्रैवल किया। So we have one more question. A car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour and the next 30 kilometers at a uniform speed of 20 kilometers per hour. Find its average speed. तो अब इस क्वेश्चन में हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो हम बहुत बार स्किप भी कर देते हैं, वो है डायमेंशंस लिखना। हर चीज़ के डायमेंशंस पहले लिख लो ताकि आपको फॉर्मूला सोचने में समझने में इजी हो जाए कि आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस गिवन है 30 किलोमीटर्स, स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें फाइंड करना है, और सेकंड इसको हम D1 या S1 भी लिख लेंगे। D2 हमें गिवन है 30 किलोमीटर्स, स्पीड गिवन है हमें 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम फाइंड करना। तो सबसे पहले टाइम फाइंड करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला ही लगाएंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास है 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, टाइम फाइंड करना। तो टाइम इज इक्वल टू 30 अपॉन 40, इट बिकम्स 3/4 आवर। तो इधर भी टाइम फाइंड कर लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, टाइम, तो टाइम बिकम्स 30 अपॉन 20 यानी कि 3/2 आवर। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है?
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले। टोटल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर्स प्लस 30 किलोमीटर्स इज 60 किलोमीटर्स। नेक्स्ट वी हैव टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम 3/4 प्लस 3/2। तो टोटल टाइम 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे पहले। तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा 9/4 आवर्स। तो इसको सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज़ अब हमारे पास है तो हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 60/9 × 4। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? तो हमारे पास आंसर आ गया 26.66 किलोमीटर पर आवर। सो आज की वीडियो में विल कवर दिस मच ओनली। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।